नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राठौर। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की आग में भारतीय वायुसेना ने अपना दम दिखाकर दुश्मन को साफ संदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर राफेल, मिराज और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग और टेक ऑफ की शानदार प्रैक्टिस की। ये लैंडिंग शो देख पाकिस्तान की रूह कांप उठी है। ये देश का पहला एक्सप्रेसवे है जो रात में भी लड़ाकू विमानों की लैंडिंग की ताकत रखता है। गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का यह पराक्रम देखकर दुश्मन खौफ में है। रिपोर्ट इस पर आपको दिखाते हैं। ये सिर्फ रनवे नहीं, दुश्मन के लिए चेतावनी है। जहां राफेल की गरज हो, वहां खामोश होते हैं इरादे। जहां मिराज मंडराए, वहां दुश्मन सर झुकाए। गंगा एक्सप्रेसवे जंग का मैदान भी और जीत की उड़ान भी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि पाकिस्तान की सांसें थम गईं। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर राफेल, मिराज, जगुआर और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग और टेक ऑफ कर प्रैक्टिस की। सुबह 9:45 से 10:30 बजे तक हुए इस एयर शो में विमानों ने उड़ान भरी और आसमान को गगनभेदी गर्जना से थर्रा दिया। राफेल की तेज रफ्तार और मिराज की सटीकता ने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। बहुत ही गर्व की बात है कि शाहजहांपुर जो हमारा गृह क्षेत्र है, यहाँ ये एक्सप्रेसवे जो बना है, यहाँ नाइट लैंडिंग भी और एक्सप्रेसवे से विभिन्न है। यहाँ जो स्ट्रिप बनी है, यहाँ मिराज, यहाँ पे सुखोई, यहाँ पे राफेल एयरक्राफ्ट आज देखने को मिले। ये भारत की शक्ति और भारत का आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये सिर्फ डेवलपमेंट का हाईवे नहीं, ये भारत के शौर्य और भारत हर स्थिति के लिए तैयार है, ये यहाँ दर्शाया गया। देखिए, भारत ने अपनी सामरिक शक्ति, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है और ऐतिहासिक क्षण है जिसमें भारत ने दिखाया कि हम हर तरीके से सक्षम हैं। अगर कोई दुश्मन हमको ललकारने का काम करेगा तो उस दुश्मन को आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे, उसको वहां पर उसको ठिकाने को ध्वस्त करके और पूरी तरीके से समूल नष्ट करने की ताकत आज हमारी भारत की वायुसेना में है। हमारी थल सेना, हमारी नौसेना पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर कोई हमको चुनौती देगा, कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए सदैव तैयार है। और इस समय जो परिदृश्य चल रहा है उसके लिए दिखाया गया कि किस तरीके से हम तैयार हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती जो बहुत से ठिकानों पे अटैक किया जाता है दुश्मनों के द्वारा, तो ऐसे में वैकल्पिक रूप में इस प्रकार की एयर स्ट्रिप का उपयोग किया जाता है। तो भारत ने उस ताकत को अपने और इजाफा करने का काम किया है। और ये धरती तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह की सरजमी है। और यहाँ से एक संदेश बहुत बड़ा दुश्मनों को जाने वाला है कि किस तरीके से यहाँ शाहजहांपुर के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग तैयार हैं। वायुसेना ने दिखाया कि युद्ध हो या आपातकाल, ये हवाई पट्टी भारत की रक्षा का मजबूत किला बनेगी। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है, लेकिन नाइट लैंडिंग की सुविधा इसे बाकियों से अलग बनाती है।
3 मई को भी दिन में एयर शो होगा जिसमें लोग वायुसेना की ताकत देखेंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया और अब ये एयर शो दुश्मन को साफ चेतावनी है कि भारत किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। गंगा एक्सप्रेसवे की ये हवाई पट्टी न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। चीन से 250 किलोमीटर और पाकिस्तान से 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये स्ट्रिप युद्ध के समय वैकल्पिक रनवे के रूप में काम करेगी। गंगा एक्सप्रेसवे बना रनवे। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का चौथा हवाई पट्टी वाला एक्सप्रेसवे, रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे। 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे। 594 किलोमीटर लंबा है गंगा एक्सप्रेसवे। मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है गंगा एक्सप्रेसवे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में कह दिया कि पहलगाम हमले का बदला चुन चुन कर लिया जाएगा और वायुसेना की ये प्रैक्टिस उसी दिशा में एक कदम है। राफेल के मिटियोर मिसाइल, मिराज की न्यूक्लियर क्षमता और जगुआर की सटीकता ने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और वायुसेना के अधिकारी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वायुसेना को बधाई दी और कहा, यूपी अब भारत की रक्षा का अभेद्य गढ़ बन गया है। शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना का ये शक्ति प्रदर्शन न सिर्फ एक एयर शो है बल्कि पाकिस्तान को खुली चेतावनी है कि भारत की ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत तैयार है और राफेल, मिराज और जगुआर की गर्जना ने दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर दिया है। गंगा एक्सप्रेसवे की नाइट लैंडिंग सुविधा ने भारत की रक्षा तैयारियों को नई ऊंचाई दी है। ये वायुसेना का दम है, ये भारत का गर्व है और ये पाकिस्तान के लिए सख्त संदेश है, गलती की तो छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक कर यूपी में शिक्षा और कौशल विकास को नई दिशा दी है। भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने सीएम योगी से मुलाकात की और सामाजिक और खेल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ की कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तकनीकी शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। सीएम ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में नवाचारों को शामिल करने और व्यवहारिक प्रशिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले 8 सालों में यूपी ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है और अब इसे वैश्विक स्तर का तकनीक हब बनाना है। सीएम योगी ने तकनीकी संस्थाओं में आधुनिक पाठ्यक्रम, स्टार्टअप को बढ़ावा और उद्योगों से तालमेल पर जोर दिया है, जिससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिले। बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल और विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ में ही क्रिकेट के दिग्गज और भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने सीएम योगी से आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक इस दौरान खेल, सामाजिक मुद्दों और यूपी में खेलों के बुनियादी ढांचों पर चर्चा। कपिल देव ने यूपी में खेल आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग देने की बात कही। कपिल देव और सीएम योगी की इस मुलाकात को खेल और शासन का शानदार संगम माना जा रहा है। कपिल देव ने इससे पहले मार्च में ग्रेटर नोएडा में पीजीटीआई के अडानी गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन किया था, जिसकी सफलता की चर्चा थी। योगी सरकार की यह पहल यूपी को शिक्षा, खेल और रक्षा में अग्रणी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की तकनीकी शिक्षा बैठक और कपिल देव की मुलाकात ने यूपी के विकास और गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। एक तरफ तकनीकी शिक्षा में नवाचार और रोजगार के अवसर, तो दूसरी तरफ खेल और सामाजिक क्षेत्रों में प्रगति, ये यूपी की नई पहचान है। शिक्षा में क्रांति, योगी सरकार का हर कदम यूपी को वैश्विक मंच पर ले जा रहा है। ये है नया उत्तर प्रदेश, जो शिक्षा, खेल और शक्ति का संगम बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
और देखिए, लखनऊ के बख्शी का तालाब में एक राष्ट्र एक चुनाव पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। बीजेपी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता इस ऐतिहासिक पहल को गति देने के लिए एकजुट हुए। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, एमएलसी पवन सिंह सहित तमाम बड़े नेताओं ने इस मंच के केंद्र सरकार के इस क्रांतिकारी योजना का जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ के बीकेटी में एक राष्ट्र एक चुनाव पर आयोजित संगोष्ठी ने यूपी की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, एमएलसी पवन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने शिरकत। भूपेंद्र चौधरी ने अपने संबोधन में कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव न सिर्फ समय और धन की बचत करेगा, बल्कि देश को विकास के पथ पर और तेजी से आगे ले जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार की इस पहल को पीएम नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया। एक देश एक चुनाव जो कल्पना है, और उसके कारण जिस प्रकार की परिस्थिति देश में है, लंबे समय तक आचार संहिता लगती है, समय का भी दुरुपयोग होता है, संसाधनों का भी अपव्यय होता है। ऐसी इच्छा है हम सबकी कि देश में विधानसभा लोकसभाओं के चुनाव एक साथ हो, और इसके लिए भारत की संसद से जो बिल है वो पारित हो गया है। आज हम सब लोग, हमारी पार्टी में सभी जिलों पर विचार गोष्ठी एक देश एक चुनाव को लेकर सभी जिलों में हम कर रहे हैं। तो जनजागरण की दृष्टि से लोगों को इसके महत्व के बारे में, देश के हित में है एक देश एक चुनाव, उसकी चर्चा हम सब लोग सभी जिलों में जाकर कर रहे हैं। समाज के अलग अलग वर्गों में, चाहे वकील हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो, किसान हो, सबके बीच में जाकर पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो समिति बनी है, उस समिति के सम्मुख 47 राजनीतिक दलों के सुझाव आए हैं। उसमें 32 राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दिया है, समर्थन दिया है। 15 दलों ने जो भी कारण रहे वो उसमें उन्होंने असहमति दी है। ये लोकतंत्र है, बहुमत इसके पक्ष में है। लेकिन मैं सभी दलों से ये देश के हित में, समाज के हित में आज की जो आवश्यकता है, महती आवश्यकता है कि एक साथ चुनाव हो, तो निश्चित रूप से समय बचेगा, साधन बचेंगे, संसाधन बचेंगे, और बार बार लोगों से चुनाव के कारण जो लोग मतदान के प्रति उदासीनता लोगों के बीच में रहती है, वो उदासीनता भी कम होगी। और आप अगर आकलन करेंगे तो 5 साल के कार्यकाल में लगभग 1.5 वर्ष चुनाव की आचार संहिता के कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं। सरकार को 5 साल काम करने के बजाय 3.5 साल काम करने का अवसर मिलता है। तो अगर एक समय चुनाव होंगे तो हम लोग एक बार में ही सारे चुनाव की प्रक्रिया को संपादित कराएंगे। लखनऊ के बीकेटी में एक राष्ट्र एक चुनाव पर आयोजित संगोष्ठी में बीजेपी की मंशा साफ कर दी है। देश को एकजुट कर विकास की नई इबारत लिखना है। भूपेंद्र चौधरी, पवन सिंह और कार्यकर्ताओं की एकजुटता ने इस मिशन को एक नया जोश दिया है। सीएम योगी की अगुवाई में यूपी अब इस क्रांतिकारी बदलाव का नेतृत्व करने को तैयार है। ये संगोष्ठी सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि एक मजबूत और एकजुट देश की नींव है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और देखिए, रामनगरी अयोध्या में भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा है। लाखों श्रद्धालु रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ी के बजरंग बली की पूजा के बाद भक्त राम मंदिर में रामलला के चरणों में शीश झुका रहे हैं। अयोध्या की आध्यात्मिक आभा और श्रद्धालुओं का उत्साह सनातन संस्कृति की महिमा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में सनातन आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है।
रोजाना 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु रामनगरी पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर, जो अयोध्या रेलवे स्टेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, भक्तों का पहला पड़ाव बन रहा है। मान्यता है कि रामलला के दर्शन से पहले हनुमान जी की पूजा जरूरी है, क्योंकि भगवान राम ने हनुमान को अयोध्या का रक्षक नियुक्त किया है। 76 सीढ़ियां चढ़कर भक्त महाबली हनुमान के दर्शन कर रहे हैं। मंगलवार और शनिवार को विशेष भीड़ उमड़ती है और श्रद्धालु ऑनलाइन प्रसाद बुकिंग की सुविधा का भी लाभ उठा रहे हैं। मंदिर सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक भक्तों के लिए खुला है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा दर्शन हुआ। दर्शन पूजन किया आपने, कैसी लग रही है? हम तो चित्रकूट से आए हैं, चित्रकूट गए थे, प्रयागराज किया, उसके बाद में अयोध्या आए हैं। अयोध्या में रामलला का दर्शन बहुत अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है, बहुत मजा आ गया, शांति से दर्शन हुआ है, कोई भीड़भाड़ नहीं है, बहुत शांति से दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु राम की नगरी आए, कितने दिन की इच्छा थी? काफी, जब से यहाँ से मंदिर बना तब से इच्छा थी, जब से यहाँ प्रतिष्ठा हुई है तब से इच्छा थी कि रामलला के दर्शन करने आए। आज सौभाग्य मिला कि आज दर्शन भी बहुत अच्छा हुआ। क्या यादें लेकर के जा रहे हैं रामनगरी से अयोध्या तक? यादें क्या है, वो तो प्रभु है, दर्शन अच्छा हुआ है, उनका आशीर्वाद मिल गया है। हनुमानगढ़ी से दर्शन के बाद श्रद्धालु राम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक रामलला के दर्शन हो रहे हैं। हाल ही में एक दिन में 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। राम मंदिर में 3 समय आरती होती है। मंदिर परिसर में निःशुल्क बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अयोध्या की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और श्रद्धालुओं के लिए बस, होटल, राम रसोई जैसी सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में हनुमानगढ़ी के महंत प्रेमदास ने कई सालों पुरानी परंपरा तोड़कर रामलला के दर्शन किए, जो अयोध्या की आध्यात्मिक इतिहास में ऐतिहासिक पल बना। पहले हमने राम मंदिर में दर्शन किया और फिर बाद में यहाँ पे हनुमानगढ़ी में। मैं अभी 10th बोर्ड्स दिया, इसलिए मैंने अच्छे मार्क्स, और सब मम्मी पापा और मैं, मेरा भाई अच्छे रहे, प्लस जो मुझे सामने अचीव करने उसमें मुझे सक्सेस मिले, इसकी ना मांगी। कैसा लगा भगवान राम का हनुमान जी का दर्शन? बहुत ज्यादा अच्छा, मूर्ति इतनी मेस्मराइजिंग है कि वो आंखों में से जा ही नहीं रही है। इट जस्ट सेटल्ड इन माय आईज लाइक एनीथिंग एल्स। सबसे इच्छा थी रामनगरी तक पहुंचने की आपकी? जब से इनॉग्रेशन हुआ तभी से आना था, पर तब हुआ नहीं पॉसिबल, 10th था, अभी एग्जाम्स दी, इसलिए फिर जाना है करके तो फिर हम सब लोग आ गए। अयोध्या पहुंचना अब पहले से कहीं आसान है। लखनऊ से 130 किलोमीटर, गोरखपुर से 108 मीटर और प्रयागराज से 192 किलोमीटर की दूरी पर बसी रामनगरी बस, ट्रेन और निजी वाहनों से जुड़ी हुई है। राम मंदिर के पास 158 नए होटल और होमसेट श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की सुविधा दे रहे हैं। राम रसोई में आधार कार्ड दिखाकर निःशुल्क भोजन मिलता है। सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष टीम तैनात की गई है। रामनगरी अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रही लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ सनातन आस्था की जीवंत तस्वीर है। हनुमान जी की भक्ति और रामलला की शांति ने अयोध्या को वैश्विक आध्यात्मिक नगरी बना दिया है। प्रशासन की सक्रियता और प्रशासन की तैयारियां भक्तों के उत्साह को और बढ़ा रही है। ये है अयोध्या की नई आभा, जहां हर कदम पर जय श्री राम की गूंज है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश ने जहां तपती गर्मी से राहत दी, वहीं कई शहरों में जलभराव ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। नोएडा के सेक्टर 31 सहित कई इलाकों में सड़कों में पानी भर गया और सड़कें तालाब बन गई। मथुरा में भारी बारिश से जलभराव में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहीं आगरा की बात करें तो बारिश ने गर्मी से निजात दिलाई, लेकिन सड़कों पर पानी जमा हो गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में हुई तेज बारिश ने कई शहरों का हाल बदल दिया है। नोएडा में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे सेक्टर 31, सेक्टर 63 और दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे जैसे इलाकों में भारी जलभराव हो गया। सड़कों पर गाड़ियां पानी में डूबती नजर आईं। सेक्टर 31 के अंडरपास में पानी भरने से वाहन चालकों को घंटों जाम में फंसना पड़ा।
मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से नम हवाओं ने ये बदलाव लाया और अगले 3-4 घंटों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मथुरा में भी भारी बारिश ने कहर बरपाया। शहर के कई हिस्से, खासकर राधापुरम मसानी रोड में सड़कें पानी से लबालब हो गईं। एक अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर में पानी घुस गया, जिससे मरीजों और स्टाफ को भारी परेशानी हुई। स्थानीय लोग सड़कों पर जलभराव से जूझते हुए नजर आए और बारिश के बाद मस्ती करने वाले कुछ युवा भी पानी में फंसे। आगरा में बारिश ने 47 डिग्री की तपती गर्मी से राहत दी। बारिश के साथ तेज हवाओं ने कई जगह पेड़ उखाड़ दिए। आगरा में तापमान 38 डिग्री से गिरकर 29 डिग्री के आसपास पहुंच गया, लेकिन जलभराव ने स्कूलों और दफ्तरों जाने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी। बारिश के बाद उमस बढ़ गई। सड़कों पर पानी और कीचड़ ने पैदल यात्रियों को परेशान किया। मौसम विभाग ने यूपी के 61 जिलों, जिनमें गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ शामिल हैं, में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और पेड़ों या बिजली के खंभों के पास न रुकने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए सूर्य समाचार।